तो बताओ कैसे बनाई आप लोगों ने? सर ये इसमें जो आर्डिनो यूनो होता है ना, वो माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसमें कोड डला है। मोटर ड्राइवर को है ना, ये चार टाइयों को पावर देगा। और ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये इसको है ना जो फोन से कनेक्ट करने में होता है। बटन एलईडी, फॉरवर्ड एलईडी, बैक एलईडी, पार्किंग एलईडी, बजर, ये सब हमने वैसे यूज करने लगाया कि जैसे रियलिस्टिक लगे। और लिथियम आयन बैटरी, सोलर प्लेट यूज एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड। चलेगी कैसे फिर ये? सर ये फोन से चलती है। एप्लीकेशन है या कैसे? यस सर। चला के दिखाओ इसको। इसे मुड़ भी जाती है, चल भी जाती है, सब कुछ हो जाता है। सीधा चला के दिखाओ इसको वहां तक। अरे वाह, ये गाड़ी देखो बच्चों ने बनाई है, आप लोगों ने बनाई है? यस सर। सब कुछ आपने किया है इसमें? यस सर। तो ये आइडिया कहाँ से आया? सर ये हमने जैसे हम देख रहे थे न्यूज एक दिन, तो उसमें है ना पाइप लीकेज वगैरह। तो हमने सोचा कि कोई आरसी व्हीकल बनाए जो जैसे पाइप लीकेज हो जाती है कहीं पर, या फिर ह्यूमन का जाना डेंजरस हो जाता है, वहाँ पर हम इस कार को यूज कर सकते हैं। और ये सर रियल लाइफ में भी यूज आती है, जैसे कि रोबोट रिमोट एंड सर्विलांस मॉनिटरिंग। और मिलिट्री डिफेंस में भी यूज आती है, और ये घर में भी यूज आ सकती है। और हम फन के लिए यूज कर सकते हैं। और वायरलेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी है इसमें हम जैसे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में उनके बारे में बता सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी में सर आपको ये 100 रुपए की बेस कार है। और अगर हम इसे अपग्रेड करें और कैमरा लगाएं तो इसमें है ना ये 15,000 तक हो जाएगी, जिसमें है ना कैमरा लगा के इसमें कैमरा लगा के हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और जैसे क्लीनिंग में, घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। यहाँ से जैसे हम वाटर टैंक लगा दें और पीछे से ब्रूसेस लगा दें, तो ये वाटर टैंक बहुत सा यूज करेंगे। यस सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, RRCM स्कूल में हम हैं और यहाँ पे आज आर्ट गैलरी साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी बच्चों से मिलवाएंगे कि क्या क्या इवेंट यहाँ पे किया गया है, और साथ ही हरियाणवी जो कल्चर है उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये पेंटिंग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जो इनको अच्छा लग रहा है या जो टॉपिक दिया गया है उस पे सभी बच्चे पेंटिंग करने लग रहे हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई जा रही है। बेटा क्या बना रहे हो आप? ये सर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। आप क्या बना रहे हैं? सर सेव वाटर पे पोस्टर। आप क्या कर रहे हैं? शिव जी का स्केच बना रहे हैं। देखो सभी बच्चे अपने जो स्केच हैं, ड्राइंग है, वो कर रहे हैं। अभी आगे आपको दिखाते हैं। ये पूरा एग्जीबिशन, मदर्स डे, बहुत सी चीजें इन बच्चों ने क्या बनाया है? ये बेकार चीजों से, जो वेस्ट अपने घर में जो चीजें होती है उनसे बच्चों ने, जैसे मेन वेस्ट होता है प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, कार्ड पेपर, देखिए आप सूतली जो अपने बोरी बांधते हैं उससे बच्चे ने गेटवे ऑफ इंडिया गेट बनाया है पूरी मेहनत के साथ बच्चों ने। ये आपने बनाया है क्या? यस सर। सच में? यस सर। मम्मा ने या मैडम ने तो नहीं बनवा दिया? नो सर। आप देख सकते हैं बच्चे जो वेस्ट चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से क्रिएशन देके कुछ नया बना दिया, जो देखने में और घर पे रखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये कलर किए आपने? यस सर। अच्छा, किसकी हेल्प से किए? ब्रश, ये पहले तो मिरर लगाए हैं, फिर ये लेसेस लगाई हैं। अच्छा, लाजवाब बना दिया। आप देख सकते हैं, कह नहीं सकते कि भाई ये मटके क्या यूज करने के लिए है। ऐसा ग्लास लगा दिया, कलर्स कर दिए, लाजवाब लग रहा है। क्या नाम आपका? उमंग। क्या बनाया आपने? थाली। आपका क्या नाम है? शीतल। वाह जी वाह। देखिए बच्चे ने बहुत अच्छे ये पार्क बना दिया क्या आपने? यस सर। अरे वाह, कैसे कैसे बनाया? सर हमने ये वेस्ट, जो जितना भी सामान हमारा जो ड्राइंग रूम में वेस्ट सामान पड़ा था ना, इस बच्ची ने वो उठा लिया कि आपका जो भी बेकार है कटिंग का उससे बनाया वो दे दो मुझे। कुछ नहीं लाई। कहाँ से आई ये क्रिएशन? हाँ। सर खुद से की। खुद से कर लिया? यस सर। अब देख सकते हैं। अब आते हैं हरियाणवी कल्चर पे। अब देखें जो चीजें हरियाणा से रिलेटेड हैं, देशी जो खेती जमींदारी में यूज होते हैं, खुरपा और क्या क्या नाम है इनका? खुरपा, कसी, दंताड़ी और जेली और कसी। अरे वाह, कस्सी, दंताड़ी, ये क्या क्या नाम है इनके?
ये परात, घिया का स्लोका, ये चंगेरी, ये चिमटा, ये फूकनी और ये चुल्ला और ये कढ़ाई। अरे वाह, सारे नाम पता है इनको। तो इन बच्चों को, अरे ये क्या चीज है? सिलबट्टा सिलबट्टा। क्या करते हैं इस पे? चटनी पीसने के काम आता है। अरे वाह, कभी घर पे पीसते भी हो? यस सर। अरे वाह भाई, बच्चे जो है ना लाजवाब हैं, और जो सारी चीजें हरियाणा से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे मक्खन भी निकाल रहे हैं। वाह भाई वाह। आप देखो, घर में आजकल तो लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल में चक्की भी रखी है। चक्की के बीच में जो पीसने के लिए जो यूज होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? चक्की पीसने के लिए, आटा पीसने आटा के निकालते लिए। हैं, तो यहाँ से आटा निकलता है। अब ये देखो, अक्सर लुप्त हो चुकी वो चीजें हैं, वो आरआरसीएम में आज ये आपको दिखाई दे रही हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मी है। ये क्या कर रहे हो लक्ष्मी जी? सर ये वो कुड़ते हैं ना कनक वगैरह, वो कनक बूट कूटते वगैरह। हैं। हाँ। क्या बोलते हैं इसको? उखड़, उखड़। और इसको? इसको मुसा, मुसड़। मुसड़। अरे वाह। तो कैसे, किसने कहा आपको कि आज आपको ये ड्रेस पहननी है? कौन सी ड्रेस है ये? ये हरियाणवी ड्रेस है सर। ये हरियाणवी कल्चर को शो करती है। अरे वाह, आज तो भाई हरियाणवी कल्चर को पूरा शो कर रहे हैं बच्चे। आपका क्या नाम है? अनुज नाम है सर। किस पे बैठे हो आप? खटोले पे। खटोले पे। एक गाना भी फेमस हुआ था खटोले वाला ना। क्या क्या इवेंट कर रखा है आज स्कूल में? आज स्कूल में सर विज्ञान प्रदर्शनी है, उसके साथ साथ हमारी हरियाणवी संस्कृति को भी दर्शाया गया है, जिससे आजकल बच्चे इसे भूलते जा रहे हैं और विलुप्त होती जा रही, इसके बारे में जान सके। जैसे उखड़ मुसड़ हो गया, छानली हो गया, खटोला, गुदड़ी हो गई, बिलोवनी हो गई, रई हो गई, इनके बारे में दिखाया गया, जिससे जो भी बच्चे आए हैं बाहर स्कूल पता से, चले इनके उनको बारे में ये पता चीजें भी चले। होती थी। हाँ, ये चीजें भी होती थी। हमारे पूर्वज इनको आप क्या कैसे बने यूज हुए? कौन करते। सी? ये क्या धोती पहन रखी है? धोती। किसने पहनाई है? धोती कुर्ता खंडवा, अरे ये वाह, हरियाणा की शान हरियाणवी है। संस्कृति। हरियाणवी संस्कृति यही। कैसा है स्कूल? कैसा है स्कूल अच्छा है सर, सच में? सच में। पढ़ाई में? पढ़ाई में भी बस स्कूल अच्छा है, और हरियाणवी संस्कृति की जो है ना, ये देखो ये बच्ची। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नहीं पता? अरे, तो ये अभी देसी भाषा में दूध बिलो रही है, इसमें से अभी मक्खन निकलेगा और फिर आप और हम खाएंगे। क्या कहोगे इन बच्चों को लेके? सर बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों का काम है, और इन बच्चों का काम देख के यूँ लगता है कि हम जब छोटे थे तो हमसे भी इतना अच्छा काम नहीं हो पाता था। आज ये बच्चे, और पूरी मेहनत बच्चों के साथ स्टाफ की भी है, वेस्ट से सब कुछ और बना फिर दिया। वेस्ट मटेरियल से बहुत ही अच्छा यूनिक सा काम है इन बच्चों का सर। क्या कहोगे इन स्कूल के बच्चों को? बस बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटा, और एक दिन अच्छा नाम होगा स्कूल का भी और आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई स्कूल का भी नाम होगा और बच्चों का भी नाम होगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छा इन्होंने बना दिया। अभी आगे चलते हैं, जो साइंस एग्जीबिशन है उसके पास चलेंगे, वहाँ के बारे में आपको दिखाएंगे। ये डिस्प्ले मॉडल्स कुछ किए गए हैं, ये आप देखेंगे एक डिवाइस बनाया हुए है, जिसमें बहुत से डिवाइस लगे हुए हैं और बीच में एक मेन पैनल लगाया गया है। ये क्या बनाया है, इसके बारे में बच्चे से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? कार्तिक। क्या बनाया आपने ये? स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। कैसे यूज कैसे होता है ये? सर it is hub he provide all computer network। अच्छा, ये सभी को नेटवर्क देता है? इसके अंदर इंटरनेट होता है, ये सभी को नेटवर्क देगा यहाँ से? अच्छा, कितने कितने सिस्टम को दे सकता है ये? 24 को। मैम आप पढ़ाते हैं कंप्यूटर इनको, कैसे क्या सोचा ये बच्चा, कैसे क्या कर सकता है? सर मेरे को लगा ये अच्छा कर सकता है स्टार टोपोलॉजी पे, पढ़ाई में भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने फिर आप इसको ये आइडिया दिया, तो इसने अच्छा बनाया सर प्रोजेक्ट। क्या यूज है इसके? सर ये हमारा हब होता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर में, ठीक है। इसको हम लैंड लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं, स्मॉल एरिया के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। ये हमारा हब होता है, इसमें कंप्यूटर डाटा को ट्रांसफ़र करता है हब के पास, और हब सभी के पास ट्रांसफ़र करता है डाटा। ये कह रहे हैं बच्चा, कह रहे हैं 24 डिवाइस को एक साथ या कनेक्ट कर सकता है। सर, तो ये बच्चे की नॉलेज बनाने के लिए सब कुछ। यस बिल्कुल सर। क्या कहोगे, ऐसे इवेंट स्कूल में करवा रहे हैं? यह सर बिल्कुल करवाना चाहिए, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर। धन्यवाद। और भी जीएसटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या होता है ये जी, क्या है ये? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सभी टैक्स को मर्ज करके हमने एक टैक्स बनाया। इनडायरेक्ट टैक्स में इन्वॉल्व होता है सेल्स टैक्स, जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स, और एंटरटेनमेंट टैक्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, व्हीकल्स के ऊपर सारे जो उसी में इन्वॉल्व हाँ कर दिए, जीएसटी बना दिया। हाँ। और जीएसटी एक प्रिंसिपल पे बेस होता है, उसका नाम है वन नेशन वन टैक्स, और ये एक ड्यूल मॉडल एस्पेक्ट के ऊपर भी बेस्ड है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल किया गया था। जीएसटी के कुछ
जीएसटी मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स भी है, जैसे प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर। प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो गुड्स को रॉ मटेरियल के तौर पे परचेज करते हैं और उसको फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उस देन आफ्टर दैट जो गुड्स जो बनती है ना उसको होलसेलर को सोल्ड कर देते हैं। होलसेलर वो पर्सन होते हैं जो गुड्स होती है ना जो वो परचेज करते हैं, वो प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं और रिटेलर को सोल्ड कर देते हैं। रिटेलर वो पर्सन होते हैं जो होलसेलर से परचेज करते हैं और कंज्यूमर को सोल्ड कर देते हैं। और जो जीएसटी थी ना उससे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट। ये किसने सिखाया आप लोगों को? हमारे सर ने कौन सी क्लास में आप? 11th कॉमर्स में। 11th में। तो उसमें जीएसटी जरूरी है? यस सर। ये पूरा आपने स्ट्रक्चर बना दिया इसमें। जी सर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और जीएसटी को लेके पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है। और भी अगर आगे आप चलेंगे ना, बहुत से बच्चे बहुत सी चीज़ें इन्होंने बना रखी है, बिल्डिंग्स भी खड़ी कर रखी हैं और क्या क्या। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बनाया है आपने ये? सर हमने ये दिखाया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि किस तरह से हम हेलीकॉप्टर कहाँ खड़ा कर दिया? टावर के ऊपर सर। अरे वाह, कैसे हुआ ये? सर ये हमने फिक्स कर रखा है कि हम हेलीकॉप्टर की हाइट को मेजर कर सकते हैं एक इंस्टेंट पॉइंट पे। कैसे करेंगे? सर हम इस एप्लीकेशन का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर सकते हैं बाय नोइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द distance of this object from the clinometer. So sir, here the distance of this clinometer from the base of the tower is 105 centimeter and the angle of elevation is 45 degree, and as we know tan theta is equal to perpendicular upon my base. So by putting this value we can find the height of helicopter. Similarly we can find the height of this building also and tower also. Some real life example of trigonometry is like sir Pyramid of Giza, Louvre Museum, Opera House, Milan Cathedral, in which trigonometry is used. तो आपकी पूरी टीम ने बनाया ये? Yes sir. कौन सी क्लास में आप लोग? 12th. 12th में है। तो ये बच्चे 12th के बड़े होशियार हो गए हैं। अब टावर की हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है, उसकी डिस्टेंस वो कितना ऊपर उड़ रहा है और जो बिल्डिंग्स हैं वो कितनी ऊंचाई पे हैं, सब कुछ अपने मेथड से ये निकाल सकते हैं कि भी आपकी जो बिल्डिंग है वो कितनी ऊंचाई पे बनी हुई है। तो बहुत अच्छे मॉडल्स इन बच्चों ने बनाए हैं। आगे आपको दिखाएंगे। आप पूरे देखो बैटरी लगा के काफ़ी कुछ बना रखा है इन्होंने। काफ़ी इनोवेशंस कह सकते हैं इन बच्चों के द्वारा। बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाई गई है। ऊपर लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। तो इन बच्चों से हम बातचीत करेंगे कि क्या है, कैसे बनाया है। कौन बताएगा? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम दिव्या है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सर हमने यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का प्रारूप तैयार किया है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी गई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि इसका नाम हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया। हड़प्पा एक शहर था जहां से सबसे पहले इसकी खुदाई कार्य आरंभ किया गया था। इसी कारण इसका नाम खुदाई के दौरान जिस शहर से इसकी शुरुआत की थी उसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। तथा सिंधु नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ था, इसी कारण इसे सिंधु नदी सभ्यता भी कहा जाता है। सर हमने जैसे ये सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान में इसका प्रमुख क्षेत्र सुर्तगई है, पाकिस्तान में इसका मोहनजोदड़ो है, बालाकोट है और आदि है, और भारत में इसके राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल, लोथल आदि सब है। तो सर हमने यहाँ पे मोहनजोदड़ो को दिखाया है। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। सर इस सभ्यता, पूरी सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकासी प्रणाली और नगर नियोजन है। सर वर्तमान के महानगर दिल्ली, मुंबई, सर उन सभी को पीछे छोड़ रही है ये सभ्यता। सर इसकी जल निकासी प्रणाली इतनी अच्छी बेहतर ढंग से बनाई गई थी कि आज की जल निकासी प्रणाली, जैसे कि दिल्ली में भी आज हम सड़कों पे पानी भरा हुआ देखते हैं, आदि सब चीजें देखते हैं, लेकिन सर यहाँ की जल निकासी प्रणाली इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई थी कि आज जैसे कि सर इधर से घरों की नालियां गलियों की नालियों से मिलती थी, गलियों की नालियां फिर बाहर एक बड़ी नाली से होते हुए शहर से बाहर निकल जाती थी। सर दूसरा, यहाँ के मतलब जो शहर बसाए गए थे एक ग्रिड प्रणाली के द्वारा बसाए गए थे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सड़क बनाई गई, फिर नालियां बनाई गई और फिर यहाँ पे घर बनाए गए। सर जो ये मोहनजोदड़ो शहर है ये दो भागों में बटा हुआ था। जैसे कि एक क्षेत्र था दुर्ग क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र था निचला क्षेत्र। सर दुर्ग क्षेत्र को जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ये अमीरों का रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बहुकीमती सामान मिले हैं, जैसे कि मनके और
फ्योन्स जैसे कीमती बर्तन, फ्योन्स एक प्रकार का बर्तन होता था जिसमें सुगंधित चीजें जैसे इत्र रखते थे। सर दूसरा, यहाँ पे जो घर मिले हैं वो 2 मंजिली घर है, 2 मंजिली मतलब सीढ़ियां होती थी दूसरी मंजिल पे जाने के लिए। वही जो नीचे वाली बस्ती थी उसमें एक मंजिल का घर मिला है। दूसरा, इस दुर्ग वाले क्षेत्र को 4 दीवारी, पक्की ईंटों से 4 दीवारी की गई थी और इसे अलग रखा गया था। और इसी कारण से हमारे इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे शायद अमीर वर्ग रहता होगा या फिर कोई राजा वगैरह रहता होगा और यहाँ पे जैसे किसान रहते होंगे। सर इसमें एक प्रमुख नमूना है, वो है द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार। इसका प्रयोग, विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी जैसे कि धार्मिक कार्य के लिए किया जाता था, जैसे कोई बड़ी पूजा करनी होती थी। वर्तमान समय में हम जैसे गंगा में स्नान करते हैं ऐसे, तो वहां पे ऐसे इससे स्नान करके फिर पूजा पाठ की जाती थी। सर अब हम यहाँ की कृषि के ऊपर बात करते हैं। सर कृषि यहाँ के मतलब लोगों का एक आय का मुख्य साधन था। ये आपने फसल उगा दी क्या? यस सर, ये फसल दिखा रखी है और हमने यहाँ पे ये बैल और हल दिखा रखा है। ये बनवाया किसने? टीचर्स ने क्या हेल्प? सर ये बच्चों ने खुद बनाया है। कैसे आइडिया मिला कि ये ऐसे बनाएंगे तो ऐसे? सर जैसे कि हमने एक्चुअली में एक, जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमने देखा और हमने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ अलग करे, कलर की बजाय हम मिट्टी से कुछ ना बनाए। सर तो हमने जैसे पहले थर्मोकोल शीट को काटा, फिर उसे पेस्ट किया, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाई, मिट्टी लगा के फिर इसको अच्छे तरीके से बनाया। फिर हमने जैसे इनके ये डेली यूज की चीजें दिखाई कि क्या क्या बर्तन वो इस्तेमाल में लेते थे, उनकी खेती, उनके गहने और यहाँ से मिली इन मूर्तियों के बारे में हमने सोचा। फिर हमने जैसे कि सर 1 सप्ताह, पूरे 1 वीक। यस सर। सर इसमें स्कूल वालों ने काफी हेल्प की थी हमारी, जैसे कि हमें मटेरियल अवेलेबल करवाए। पिछली वाली बार साइंस एग्जीबिशन था, इस वाली बार सर ने कहा कि आर्ट एग्जीबिशन भी करवाओ, इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन करवाया। कला दिखा रहे हैं। यस सर, पूरी। क्या कहोगे टीचर्स को, स्कूल को? सर हमें मौका, हर जगह पे हमें मौका देते हैं हमारे सर कि हमारे बच्चे मतलब आगे निकल के जाएं, चाहे फिर खेल हो, पढ़ाई हो, हर जगह पे हमारे टीचर्स हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ को डिटेल में बताते हैं। जैसे हमारे इरोज सर हैं, हिस्ट्री के टीचर हैं, इन्होंने हमें हर चीज़ को मतलब बेटा ऐसे करो, ये चीज़ गलत है, इधर ये सही नहीं लग रही, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करवाया है। इन्होंने बहुत हेल्प किया और सबसे ज़्यादा तो हम चेयरमैन सर को कहना चाहेंगे कि उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन भी रखा इस बार और हमें मौका दिया कि हम आगे। यस सर, चारों ने मिलकर किया है। यस सर। सर जैसे कि रियल में कैसे दिखती थी इसके बारे में हमने इसमें बता रखा है। अच्छा, ये भी आप लोगों ने पेस्ट करके बनाया है? यस सर, इसे मैंने मतलब इस तरीके से बनाया है हमने कि जैसे कि पहले व्हाइट पेज को बर्न किया, आग में जलाया और फिर उसके ऊपर कॉफी से लेके इस पे मतलब थोड़ा मेहनत की है। यस सर। सर दिखना चाहिए ना कि आज हम इतिहास आपको दिखाया आपने? नहीं सर, सर अभी से आए नहीं है। अच्छा, अभी आने वाले। हाँ, वो चीफ गेस्ट के साथ बाकी प्रोजेक्ट्स देख रहे थे। तो देख सकते हैं जी, देखें बच्चों ने बड़ी मेहनत करके बहुत कुछ समय दिया है इनके ऊपर। है जो कि हमने उधर दिखा रखा है, वाह और जी इसकी वाह। जो रियल है ये इस तरीके से। आप देखें बच्चों की मेहनत, किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करके इन्होंने बहुत कुछ अलग बनाने की कोशिश की है। और ये धन्यवाद कर रहे हैं चेयरमैन साहब का कि उन्होंने साइंस एग्जीबिशन के साथ आर्ट का भी जो है प्रदर्शनी करने के लिए यहाँ पे बच्चों को कहा और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, साथ में टीचर्स ने भी मेहनत की है। अभी आगे आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो एक बार दिखा देते हैं। आप देखेंगे इन बच्चों ने एयर पोल्यूशन को लेके बनाया है, सब ने अपनी अपनी मेहनत करके कुछ अलग करने की कोशिश यहाँ पे की है। एक बार आप पूरा दिखा दें कि बच्चों की जो मेहनत है वो किस प्रकार से झलक रही है। और ये लाजवाब तरीके से आज यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। तो योग है, आप देख सकते हैं इन बच्चों के द्वारा। ये क्या डाला जा रहा है भैया? कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड डाला जा रहा है इसमें। क्या होगा अब इससे? सर इसमें पानी डालेंगे, गैस प्रोड्यूस होगी एथेनिक नाम की। फिर उसमें से फिर जैसे कि लाइटर होगा वो रिएक्ट करेगी तो वो साउंड करेगी गैस। इसके अंदर डाल दिया आपने ये? हाँ, फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखो भी पानी डाल दिया गया है थोड़ा ज्यादा। सर इसमें से पहले एक गैस का वो धुआं निकलेगा, तो उसके बाद फिर धुआं निकल रहा है भाई। हाँ, ये धुआं निकल रहा है। अभी आगे इसको से हट जाओ। प्लीज साइड। अरे वाह, तो इसके यूजेस क्या है? इसको हम जैसे कल्चर सेलिब्रेशन में यूज कर सकते हैं। वहाँ पे पहले वो पोल्यूशन नहीं होगा, उससे पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और फोर्स और प्रेशर को समझने के लिए और कंट्रोल कंबशन की जो कंबशन होता है ना उसको
कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वैसे उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज है। यस सर, बहुत सारे यूज है इसके। तो ये क्या है? किसने हेल्प की बनाने में? ये सर हमने, हमारा आइडिया है तो हमने बना दिया है। रामवीर सर ने रामवीर बताया सर कि सर बहुत स्कूल अच्छा स्कूल है। स्कूल बहुत अच्छा है सर, इसमें सारी चीजें सिखाई जाती हैं सारी चीजें सिखाते सर। ड्राइंग लैब, ATL लैब्स और सभी सब प्रकार कुछ के गेम यहाँ पे खिलाए जाते हैं। बढ़िया, सच में अच्छा है। ये सर बहुत अच्छा है। मजा आता है स्कूल हाँ, में? मजा आता है। तो देखो इन बच्चों ने एक अच्छा प्रयोग यहाँ करके दिखाया है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता और बहुत सी जगह पे यूज होने की बातें भी इन्होंने बताई हैं। बहुत से मॉडल्स हैं और उनके पास चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि भाई पूरा प्रोग्राम जो है RRCM स्कूल में बच्चों के द्वारा मॉडल्स बनाए गए हैं। साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम, साथ में मॉडल्स का कार्यक्रम, प्लस हरियाणवी कल्चर की प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई है। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स भी डिस्प्ले किए गए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करके यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं। डिस्प्ले रख रखी हैं, वाटर पानी को लेके कुछ बनाया गया है। एक बार आप यहाँ आके पूरा दिखा दें कि बच्चों ने बड़ी मेहनत इसको लेके यहाँ पे की हुई है। टीचर्स की पूरी हेल्प रही है, आप देखेंगे ना तो लाजवाब तरीके से इन्होंने मॉडल्स बना रखे हैं। तब आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाएंगे बच्चों के द्वारा बनाया गया है। आप एक बार पूरा देख लें कि क्या क्या इन्होंने दर्शाया है। इनसे बातचीत करेंगे कैसे बनाया है, क्या क्या दर्शाया इसमें गया है और क्या क्या इन्होंने इसके लिए मेहनत की है। तो क्या नाम आपका? दीपिका। अच्छा, तो आप लोगों ने मिलकर बनाया है? यस आपका सर। क्या नाम है? मुस्कान। क्या है, क्या बनाया गया है? ये हमने बायोडाइवर्सिटी बनाया है। अच्छा, तो क्या क्या दर्शाया गया है इसमें, कैसे बनाया? इसमें हमने नेशनल पार्क्स के बारे में बताना चाहते हैं और उसके बारे में रिवर्स के बारे में बताना चाहते हैं और वहाँ पे जो जो चीज़ फेमस है उनके बारे में भी बताना चाहते हैं। तो ये कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में 4 दिन। 4 दिन लगे। टीचर्स ने कितना कोऑपरेट किया? टीचर्स ने भी काफी कोऑपरेट किया था, बाकी हमने खुद से भी किया है। खुद से भी किया? हाँ। क्या क्या चीजें इस्तेमाल की इसको बनाने में? इसको बनाने के लिए जैसे कि नेचुरल चीजें होती है वो भी यूज की है, कुछ आर्टिफिशियल भी यूज की है हमने। अच्छा, तो कैसा लगा ये बना के? बहुत अच्छा कितने लगा। बच्चों की टीम थी आपकी? 4 बच्चों की। अब चारों ने किया है? यस सर। लग रहे 2-3 दिन से? हाँ। अच्छा, तो ये जो इवेंट आज स्कूल में करवाया इसको लेके क्या कहोगे? इसको लेके ये हर एक स्कूल में होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। इससे बच्चे कुछ नया सीखेंगे। यस सर। तो देख सकते हैं क्रिएटिव बनेंगे बच्चे अगर ऐसे इवेंट्स होंगे। आप देखें कि किस प्रकार से सारी चीजें इन्होंने दर्शाई हैं। और ये जो 2 बच्चे ये हैं जिन्होंने मेहनत की है। आपका क्या नाम है? अंशुल। अंशुल, कौन सी क्लास में आप? 10th F। तो आप चारों ने मिलकर किया है? यस सर। अच्छा, तो ये आपका विचार था, टीचर्स ने बता दिया कि भाई तुम्हें ये करना है? हमने खुद से विचार किया, हमने टीचर्स के साथ डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने ये बनाया है। अच्छा, तो 4 दिन लगे इसमें? हाँ। जी, मैडम ने भी हेल्प की है क्या? हाँ। क्या नाम है मैम आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा नाम पूजा है, मैं इन बच्चों को बायो पढ़ाती हूँ। जी। तो मेरा मोटिव ये था कि जो क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने की वजह से जो हमारे इंडिया में बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं वो लुप्त होने लग रही हैं, तो उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है, उनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। तो ये हमने दिखाने के लिए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर पूरा इंडिया का मैप तैयार करके हमने बताया है कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स ले रही है, किस तरीके से स्पीशीज को कंजर्व कर रही है ताकि उन प्रजातियों को बचा के हमारे पूरे इकोसिस्टम को बचाया जा सके। ऐसे इवेंट स्कूल में होना कितना बच्चों के लिए लाभदायक? ऐसे इवेंट स्कूल में होना सर बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम क्लास में नहीं समझा सकते, बोर्ड के ऊपर नहीं समझाई जा सकती, लेकिन अगर हम ऐसे 3D वर्चुअल्स बच्चों के लिए क्रिएट करके एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके अगर हम बच्चों को अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कैसी कैसी स्पीशीज हैं, किस तरीके से हमारे पास वो स्पीशीज हमारे इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प कर रही है, और ये स्पीशीज कि इनके नंबर्स कितने रह गए, इनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक मॉडल की हेल्प से पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि सर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर एक बच्चा इतने पैसे अफोर्ड कर सके कि वो हर पूरा भारत घूम सके, तो हम एक मॉडल क्रिएट करके बच्चों को प्रदर्शनी करके हम दिखा सकते हैं कि ये स्पीशीज हैं, इनको हम इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनका ये हैबिटेट होता है, ऐसे इकोसिस्टम में ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यस सर, बिल्कुल स्कूल में हमने पूरा भारत क्रिएट करने की कोशिश की है, देखते हैं सर कितना सफल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक तो पूरे स्कूल का कार्यक्रम आपने देखा, बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। टीचर्स ने बताया किस प्रकार से उनकी मेहनत रही और बच्चों का आज लाजवाब दिन रहा है, क्योंकि वो जो मेहनत पिछले एक सप्ताह से चल रही थी उसको आज लोगों को दिखाया गया है और उसकी बहुत सराहना हुई है। डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार कौशिक जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका RRCM के विद्यालय में। जैसा कि आपने आज देखा ही होगा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। हमारा उद्देश्य ये रहता है इस प्रकार के कार्यक्रम करने का, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो अपने इनोवेशन और एक्सपोजर मिल सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को दिखा सके, कर सकें। उसके साथ साथ में आज आपने देखा होगा हर जगह पे आप देखते हैं कि लगभग साइंस एग्जीबिशन मिलता है आपको। हमारे यहाँ पर आपको साइंस के साथ में आर्ट का भी हमने इसलिए रखा है क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो साइंस के भी बिना आर्ट के नहीं चल सकती और आर्ट भी ऐसी चीज़ बिना साइंस के नहीं चल सकती। कला जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों को उद्देश्य ये है आज कि विश्व में आज के समय में आप देखोगे कि इनोवेशन, AI जितनी भी चीज़ें हैं, रोबोटिक्स हो गई, उसका बड़ा ही बोलबाला है। तो हमारे बच्चों के आप देखोगे कि रोबोटिक्स का सेक्शन हमने बिल्कुल अलग बनाया हुआ है। उसमें बच्चे आज के जितने भी एडवांस सेंसर होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका सभी का इस्तेमाल करके अलग अलग हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं डेली लाइफ में। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल्स भी हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन जितनी बड़ी भारी समस्या है आज हमारे समय में NCR एरिया में, तो आपने पता ही, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि 300 AQI तक चला गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो लोगों को भी अवेयर कर सके बच्चे, और बच्चे भी एक दूसरे को सिखा सकें और चीज़ें कर सकें। हरियाणवी संस्कृति का भी मॉडल बनाया गया है। बिल्कुल सर, कल्चर आज के समय पे ऐसी चीज़ है कि बच्चों को हमारी पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। फ़ोन का युग आ गया है तो उसमें वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा आ गया है, तो अपना पुरानी रूट्स का भी लोगों को पता चले, इसलिए हमने कल्चर का सेक्शन भी रखा है कि बच्चों को पता चले कि पुरानी कैसे क्या चीज़ें होती थी, क्या प्रयोग होता था उन सब चीज़ों का, ताकि बच्चे अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। आज आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने RO का पानी पी लिए और ये कर लिए, पर लास्ट में कॉपर के ग्लास पर इन पे आ गए हैं। तो लोग उन चीज़ों की महत्वता समझ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हाँ, वापिस उन्हीं चीज़ों पे आना पड़ेगा हमें। अगर आज की बढ़ती हुई जो चीज़ों में इम्प्योरिटी और वो चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि आज मार्केट में कोई चीज़ लें जो आपको नहीं पता क्या है, उसमें क्या नहीं है, कैसा क्या होगा, पर उनकी चीज़ अगर हम पुरानी ट्रेडिशनल जो प्रूवन चीज़ें हैं उनका यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ बेनिफिट्स और हर चीज़ वो उसमें देख के। बच्चों ने मेहनत की, उन बच्चों को क्या कहूँ। नहीं सर, बच्चों ने मेहनत की है, उन सभी को आज रिवॉर्ड भी किया जाएगा। और बच्चों ने बहुत ही, मैं तो कहता हूँ, पिछले एक हफ्ते के अंदर की तैयारियां हैं सारी। ऐसा नहीं है कोई 2 महीने से या 3 महीने से लगे हुए हैं बच्चे। एक हफ्ते के अंदर आपने खुद ने ही देखा होगा बच्चों ने किस तरह से मेहनत करके प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से किया है चीज़ों को। तो एक मिसाल है अपने आप में उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे आपने पूरा कार्यक्रम देखा है, डायरेक्टर साहब ने बताया है कि बच्चों की जो मेहनत है वो पिछले लगभग 1 सप्ताह की है और 1 सप्ताह में तैयारी करके सारे मॉडल्स यहाँ पे बना दिए। हरियाणवी संस्कृति को दर्शाया गया है, बच्चों की आर्ट को दर्शाया गया है और रोबोटिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो एक लाजवाब, आप देखेंगे बिल्डिंग भी ऊपर नई बनाने लग रहे हैं, ग्राउंड है वो लाजवाब है जिसमें बच्चे अपना जो डिस्प्ले कर रखा है सारी चीज़ें। दूसरी तरफ आप देखेंगे पीछे भी यहाँ पूरा अच्छा स्टेज बनाया हुआ है, पीछे 2 बिल्डिंग्स यहाँ भी दिख रही होंगी आपको। तो एक लाजवाब स्कूल है पढ़ाई को लेके, और एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी करवाई जा रही है, सब कुछ आपके सामने है। इस वीडियो को शेयर करें। पूरा कार्यक्रम आपने देख लिया है। अब चेयरमैन साहब है, इनसे बातचीत करते हैं भी कार्यक्रम को लेके क्या विचार है, किस प्रकार से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपका RRCM प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। छोटे छोटे बच्चे नए देखो, करके दिखा रहे हैं। RRCM स्कूल का एक मोटो है कि प्रत्येक बच्चे को प्लेटफार्म देना, जिस प्रकार का उसमें कैलिबर है उसी टाइप का उसको प्लेटफार्म मिल जाए तो मैं समझता हूँ प्रतिभाओं को निखार के इससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं होता। आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं। कई प्रोजेक्ट इस टाइप के प्रोजेक्ट हैं कि अगर सरकार इनके अडॉप्ट करे, लागू करे तो मैं समझता बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखे हैं किस प्रकार के सेंसर, छोटे छोटे बच्चे सेंसर्स का प्रयोग कर रहे हैं, AI का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये, और उधर उस साइड आपने देखा होगा आर्ट गैलरी में भी। और इसके साथ साथ हमने अब की बार एक नई बात भी की कि हमारी जो कल्चर है और हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे या हम थे, हमने किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हमारे जीवन में किया है, वो आज लुप्त होते जा रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। और तो हमने कोशिश की है कि वो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो अवेलेबल हमारे पास हैं, समाज में हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो मेरा कि बच्चों का भाई इनोवेटिव भी बने, क्रिएटिव भी बने और इनोवेटिव भी बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है।
लाजवाब किया है। धन्यवाद सर आर्ट आपका। वाले बच्चे बड़ा धन्यवाद कर रहे थे। नहीं, आर्ट के भी भाई साइंस की तो होती है, इसके साथ जो आर्ट्स में बच्चे एक्सपर्ट है तो उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए। कोशिश की हमने कि वो प्लेटफॉर्म भी उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स सर। सर क्या कहोगे? मैं तो बहुत बढ़िया काम बढ़िया कर रहे हैं, मेरा दामाद है ये अच्छा जी, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस यही कुछ ज्यादा। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या कहोगे सर? आपने पूरा प्रोग्राम देखा है बच्चों का? आज RRCM परिवार में पहुंचकर हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है और बच्चों का जो ये जो कर रहे हैं, ये हर बच्चे को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी हो रही है। और पूरा जो है ना, बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन कर रखा है, प्रतिभा निकल के आ रही है। प्रतिभा निकल के आ रही है। हर बच्चे निखर के आ रहे हैं, एक एक चीज जो है ना खुल के बता रहे हैं। हमें भी देखा है, पूछा है बच्चों से भी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी सर, हाँ जी। क्या RRCM स्कूल में जी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत खवाद करते हैं रोशन लाल जी, खेल में कूद में हर चीज में आगे रखते हैं। ठीक है जी। ये पुराना जो जमाना के चाकी वगैरह थी, ये सिस्टम थे, ये सारी रखी है जी। पहले मैं अपनी बूढ़ी चलाया करती, बीमारी कम थी, चाकी से आटा पीसती थी, गंडासा, ये वगैरह बहुत अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पूरा कार्यक्रम आपने देख लिया है। बच्चे बड़े क्रिएटिव हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। बहुत सी चीजें यहाँ पे स्कूल में देखी हैं आपने। चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब ने बहुत सी बातें भी बताई है। वीडियो शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो को देखे क्रिएटिव हो सके। वीडियो शेयर करें और देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं RRCM स्कूल के मैनेजमेंट और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल साहब और स्टाफ मेंबर्स, जितने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको बधाई देना चाहूँगा कि बच्चों को जिस प्रकार से प्रेरित करके ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और यूँ कहिए कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो डिस्प्ले यहाँ किए गए हैं, इससे न केवल बच्चों की क्रिएटिविटी सामने आती है बल्कि इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, इसमें सबसे अच्छी बात, जो सबसे अप्रिशिएबल बात है, वो तो यह है कि बच्चों को अपने कल्चर, खास तौर पर जो अपना पुराना या यूँ कहिए कि ग्रामीण कल्चर है, उससे बच्चों को अवगत कराया गया है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की यहाँ गांव में उपयोग में आने वाली हर रोज़ की रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो पुराने कागज़ों को कूट के बनाई जाने वाली एक वो छोटा सा, जिसे आप कुंडी कह सकते हो, या फिर आटा चक्की जैसे हाथ से चलने वाली है, दूध बिलोने के लिए मधानी रखी हुई है पुराने टाइम की जो है। इससे बच्चे यह सीखते हैं कि किस प्रकार से हमने एक मतलब ग्रास रूट लेवल से और आज जो प्रगति हो किस लेवल तक हमने की है।